ट्वेल्थ क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है और आप लोगों का समाजशास्त्र का पेपर 20 मार्च सभी भूल नहीं सकते, सभी को अच्छे से याद है। आइए विद्यार्थियों, तो 20 मार्च के लिए आप लोगों को जो हम तैयारी करवा रहे हैं उसकी तैयारी जो आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही है और यहाँ पर हम आपकी तैयारी में और 4 चांद लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को सभी आंसर सहित ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो हर साल पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाते हैं और आते हैं और हमें याद नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों की आज के वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपको सभी PDF भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आप अपनी तैयारी को और भी बेस्ट बना सकते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हम सोशियोलॉजी का जो पेपर है आपका, उसकी तैयारी यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले से हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी 12th क्लास के 20 मार्च को अपना पेपर देने वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इस क्लास में, एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को आप शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आपको मिल सके। चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। और आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मुझे पता चल सके कि कितने विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के हैं और कितने हिंदी मीडियम के। सबसे ज़्यादा कमेंट किस मीडियम के बच्चों का आता है ये मैं जानना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में प्रति वर्ष जनसंख्या में लगभग कितनी वृद्धि हो जाती है? तो भारत में हर वर्ष की बात कर रहे हैं हम। 1.70 करोड़, 1.50 करोड़ और 1.30 करोड़, 2.10 करोड़। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा 1.70 करोड़। अगला क्वेश्चन, जाति की सदस्यता होती है, स्थायी होती है, अस्थायी होती है, खुली होती है, औपचारिक होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्थायी। स्थायी आपका आंसर होगा। उपनिवेशवाद किस सोच का परिणाम है? तो देखिए, उपनिवेशवाद जो है किस सोच का परिणाम है? मानवतावाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, आतंकवाद। तो इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साम्राज्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा एक दलीय पद्धति, त्रिदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति, निर्दलीय व्यवस्था। तो इसमें बहुदलीय आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। औद्योगिक समाज की विशेषता है विकसित बाजार प्रणाली, प्रदत्त परिस्थितियां, व्यक्तिगत संबंधों में वृद्धि, अनौपचारिक नियंत्रण। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विकसित बाजार प्रणाली। प्रश्न नंबर 6, भारत में कौन सी दशा भूमंडलीकरण का परिणाम है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता। यही आपका सही उत्तर होगा पहला। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम आंसर लगाएंगे, सेम टू सेम, जैसे कि 1.70 करोड़। ठीक है, पहला आंसर ही हो जाएगा और इसमें आपका परमानेंट हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं हम। सभी आंसर आप ऊपर देखकर लगा लीजिएगा। उसके बाद में ट्रू फॉल्स देख लीजिए। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले सेम आंसर रहेगा। प्रबल जाति का संबंध उच्च जातियों से होता है, तो इसका आंसर आप लगाएंगे, इसमें सत्य लिख लो। भूमंडलीकरण के प्रभाव से आर्थिक क्रियाओं और सेवाओं में बाह्य स्रोतों के उपयोग में वृद्धि होती है, सत्य। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य। संविधान का 73वां संशोधन पंचायती राज व्यवस्था में से संबंधित है, ये भी सत्य होगा। हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब राज्य को प्राप्त हुआ है, सत्य। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, उदारीकरण के प्रभाव से मजदूर संघों की शक्ति में वृद्धि होने लगी, असत्य। असत्य होगा लास्ट वाला, बाकी सारे सत्य है। ट्रू फॉल्स, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ट्रू 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 ट्रू, इसका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति, भारत की
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार सन तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो 2045 इसमें आएगा पहले में आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन के आधार पर किया गया है? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन के आधार पर किया गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा बाफा। बाफा के आधार पर किया गया है, इसमें आंसर होगा आपका भाषा आप आंसर लगाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का नया संविधान सन से लागू किया गया? तो 1950 से लागू किया गया। और भारत में अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई? तो भारत में अर्थव्यवस्था की जो नीति अपनाई गई है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था की, इसमें आ जाएगा मिश्रित। आपका चौथे वाले में क्या लगाएंगे? मिश्रित लगाएंगे। पांचवा, भूमंडलीकरण से संबंधित आधारभूत नीति का नाम है? तो आधारभूत जो नीति का नाम है उसका नाम हो जाएगा उदारीकरण। उदारीकरण आपका इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं हम। जितने भी लाइव क्लास में हमारे स्टूडेंट क्लास 12th वाले जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। और आप जहां से भी इस क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन कोई भी ये नहीं बोलेगा कमरे से देख रहा हूँ, घर से देख रहा हूँ, खेत से देख रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करेगा। अरे भैया कहाँ से, कौन सा गांव है आपका, कौन सा ज़िला है, ऐसा बताना है ना। चलिए, कहाँ से देख रहे हैं आप क्लास बताइएगा। भारत में डाक सेवा का आरंभ सन में हुआ था? तो 1766 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। भारत में डाक सेवा का आरंभ सन 1766 में हुआ, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के चिपको आंदोलन में खालिस्तान ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सुंदरलाल बहुगुणा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर जोड़ी मिलाना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने आंसर देख लीजिएगा, यहाँ पर है ना, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अपने, है ना। अगर आपको आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इनमें जैसे कि सन है, सन तो सेम रहेगा। एक दो क्वेश्चन में चेंज हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा भी आप इंग्लिश में लिख लेंगे। एक दो क्वेश्चन में ही आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर जोड़ी मिला लो। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 1955। सांस्कृतिक पहचान, जो सांस्कृतिक पहचान है वो आपका आंसर हो जाएगा सामुदायिकता की भावना। ज्योतिबा फुले, तो इसको मिलाओगे आप, ज्योतिबा फुले को समाज सुधार आंदोलन। और जमींदारी उन्मूलन, तो इसको आप मिलाओगे 1951। और विनिवेश नीति सार्वजनिक उद्योगों से सरकारी पूंजी में वापसी। और लास्ट वाला है धारावाहिक की संगीतपूर्ण कड़ियाँ, तो इसको आप मिलाओगे सोप ओपेरा। इंग्लिश मीडियम की जोड़ी सेम टू सेम जो ऊपर हिंदी में मिलाया है वही आंसर आपका इसमें। अगला क्वेश्चन है 5वां। भारत में द्वितीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बीपी मंडल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा पहले प्रश्न का। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति क्या है आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ये प्रश्न का जवाब। देखता हूं सबसे पहले जवाब देने वाला कौन है। हमारा 2025 का टॉपर वही जवाब देगा इसका। भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? हिंदू धर्म आप लिखेंगे इसमें। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो डॉक्टर श्रीनिवास। ठीक है, इनका नाम क्या है? डॉक्टर श्रीनिवास। ओके, आगे चलते हैं। जिस केंद्र से किसी देशी या विदेशी कंपनी के शेयर बेचे या खरीदे जा सकते हैं उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्टॉक मार्केट आपका आंसर हो जाएगा। मोबाइल पर ऑनलाइन गेम्स तथा व्हाट्सएप की सुविधा के लिए किस तकनीक से जुड़ना आवश्यक है? तो इस तकनीक का नाम है इंटरनेट।
इंटरनेट आपका आंसर हो जाएगा। गंगा के प्रदूषण को रोकने से संबंधित कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका नाम सभी जानते हैं, नमामि गंगे। नमामि लिख लिया, उसके बाद गंगे, ठीक है, ये कार्यक्रम चलाया गया है। इंग्लिश मीडियम वाले हमारे सभी विद्यार्थी आंसर क्वेश्चन आप लगाइएगा। उसके बाद में यहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोगों के लिए, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के स्क्रीन पर सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक के बाद एक क्वेश्चन को आप लगा लीजिए। ग्राम पंचायत के 2 कार्य लिखना है, लोकतंत्र की 2 विशेषता बताना है, सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है, लैंगिक विषमता से आप क्या समझते हैं, और हड़ताल एवं तालाबंदी में कोई 2 अंतर लिखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी की कोई 2 समस्याएं, विनिवेश का अर्थ क्या है। ये देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। क्लास पसंद आई हो तो हमारे 12th के सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, और आप चाहते हैं किसी प्रकार हम आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। आप सभी क्लास कहाँ से देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी पेपर आपके कैसे गए हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और सोशियोलॉजी का जो पेपर है आपका ये भी बहुत ही बेटर होगा आपका, ठीक है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ते जाएं। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।